मंत्र पाठ। ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रारंभिक रचना अनुवाद कौमुदी की 8वीं कक्षा। कल हमने चौथा अभ्यास प्रारंभ किया था। आज उसमें अनुवाद के वाक्यों को देखना है। तो प्रारंभ में इन्होंने उदाहरणों के जो वाक्य दिए हुए हैं कि अत्र एकः बालकः अस्ति। तो अत्र अव्यय हो गया। एकः संख्यावाचक शब्द जो कि विशेषण के रूप में आता है, बताया था मैंने कल। और विशेषण और विशेष्य, यदि विशेषण है तो विशेष्य अवश्य होगा। तो वह विशेष्य कौन है यहाँ पर? बालक। विशेषण कैसे बन रहा है कि बालक की संख्या को बता रहा है। ये कितने बालक? एक बालक। और विशेषण विशेष्य में लिंग, विभक्ति और वचन तीनों में समानता रहती है। तो बालकः पुल्लिंग का है तो एकः भी पुल्लिंग में आएगा। बालकः प्रथमा व्यक्ति का है तो एकः भी प्रथमा व्यक्ति में आएगा। बालकः एक वचन है तो एकः भी एक वचन आएगा। तीन बातों में समानता रहेगी। और ये दोनों बने कर्ता। जैसे बालकः कर्ता बना अस धातु का, तो विशेषण उसी के साथ में है तो वो भी कर्ता का ही विशेषण बन गया। क्रिया हो गई इसमें अस्ति। तो इस तरह से वाक्य का विश्लेषण किया जाता है। और क्रिया में हम लकार देखते हैं, फिर और काल देखते हैं। तो काल यहाँ वर्तमान काल है और लकार कौन सा हुआ? लट लकार। अस धातु का रूप है ये। अब यहाँ जो इन्होंने विसर्ग दिए हुए हैं, एकः के आगे भी है, बालकः के आगे भी है, तो विसर्जनीय यहाँ पर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि विसर्जनीयों के लिए वही नियम लागू होता है कि 7 वर्णों में से कोई वर्ण आगे आना चाहिए। ऐसा यहाँ कोई भी वर्ण नहीं है। क ख प ख श श स। ये बार बार बोलता हूं मैं, जिससे आपको स्मरण रहेगा सदा। तो यहाँ पर अब क्या नियम होगा, क्योंकि विसर्जनी तो होगा नहीं, और विसर्जनी से पहले की अवस्था कौन सी होती है? रेफ की। अब रेफ है, यहाँ विसर्जनी तो हुआ नहीं। अब रेफ के स्थान पर क्या हो सकता है? तो वहां ये नियम लागू होता है कि यदि रेफ से पूर्व का वर्ण, रेफ से पूर्व का वर्ण यदि अकार हो तो रेफ आना चाहिए। आगे या तो हर्ष प्रत्याहार आ जाए अथवा आगे भी ह्रस्व आकार आ जाए। दोनों बातें। रेफ से पूर्व ह्रस्व आकार हो और रेफ से आगे, दो बातें हैं, या तो ह्रस्व आकार ही हो अथवा हर्ष प्रत्याहार में से कोई वर्ण हो। यहाँ दोनों प्रकार के उदाहरण है ये। क्योंकि बालक में बकार कैसा है? ये हर्ष प्रत्याहार में आ रहा है, और अस्थि में जो आकार है ये ह्रस्व आकार है। तो बालक में भी विसर्जनीय होंगे, एक में भी विसर्जनीय नहीं होंगे। तो एकर, बालकर। अब यहाँ रेप से पूर्व क्या दिखाई दे रहा है राघवेंद्र जी? रेप से पूर्व कौन सा वर्ण है यहाँ? एकर अकार। और बालकर।
हाँ, कौन सा आकार है, तो परिचय के लिए कैसे बताएंगे कि क में जो आकार है, एक हाँ, एकर, क यहाँ भी है, एक बालकर में भी क में ही है। तो अब सूत्र यहाँ पर दोनों के भिन्न भिन्न लगेंगे। हर्ष प्रत्याहार परे रहते जो रेफ को उकार करेगा, वह सूत्र है हर्षिज। और ये दोनों ही सूत्र पास पास में हैं, इसको निकाल के देख लो छठे अध्याय के पहले पाद में। छठे अध्याय के प्रथम पाद में 110 संख्या पर तो है हर्षिच। और अस्थि के परे रहते बालकर के रेफ को जो उकार करेगा, उसका सूत्र है अतो रो रप्लुता दप्लुते। ये आ रहा है 109 संख्या पर, उसी के ऊपर वाला। दोनों पास पास में है। दोनों का कार्य क्या है, रेफ को उकार करना। पहला सूत्र रेफ को उकार कर रहा है दो बातों को लेकर के, दो शर्तें उसकी भी हैं, दो शर्तें अगले सूत्र की भी हैं। तो इसकी दो शर्तें कौन सी हैं कि रेफ से पूर्व रेफ से पूर्व और ह्रस्व आकार होना चाहिए, रस्वाकार होना चाहिए। उससे परे भी ह्रस्व आकार होना चाहिए। अब ये दोनों बातें कैसे निकल रही हैं सूत्र में? क्योंकि सूत्र हमारे सामने है अतो अपलुतात अतो रोह अप्लुतात अप्लुते। अपलुते। तो अतः, अतः में पंचमी है, अतः में पंचमी है। और पंचमी का अर्थ होता है से उत्तर, अर्थात उसके आगे की देखते हैं हम। पंचमी जहां होती है ना, उसके आगे की ओर देखेंगे। और मूल शब्द क्या बनेगा जब अतः में पंचमी है? तो अत, यानी कि आकार को पाणिनि ने तकार जोड़ करके बोला है। इसे कहते हैं तपर। और तपर जो वर्ण होता है वो जिस काल में तकार लगाया गया है उसी काल वाले का ही बोध कराएगा। जैसे ह्रस्व के आगे लगाया गया है तो ह्रस्व का ही बोध कराएगा। तपरस तत्कालस्य। तो अत का अर्थ हो गया ह्रस्व आकार, पंचमी आ गई तो ह्रस्व आकार से उत्तर। अगला शब्द है इसमें रोह। ये रोह रू शब्द का षष्ठी का एक वचन है। जैसे गुरु का क्या बनता है षष्ठी के एक वचन में? गुरो हो। भानु का भानो हो। विष्णु का विष्णु हो। तो रू का क्या बनेगा? रो हो। और षष्ठी का अर्थ क्या होगा? सूत्रों में जहां षष्ठी आती है तो प्रायः उसका अर्थ होता है के स्थान में। षष्ठी स्थान योगा, षष्ठी जहां होती है वहां स्थानीय शब्द को और जोड़ देते हैं। तो रोह स्थाने, अर्थात रू के स्थान में, इनके आकार से ह्रस्व आकार से उत्तर रू के स्थान में। आगे जो शब्द आ रहे हैं ना अपलुतात, ये पंचमी है और अतः में पंचमी है, तो इसी का विशेषण बन जाएगा ये अपलुत आकार से उत्तर, अर्थात ह्रस्व आकार से उत्तर। दीर्घ तो आना ही नहीं है, लेकिन प्लुत आ सकता था। आप कहोगे प्लुत कैसे आ जाएगा? प्लुत तो 3 मात्रा का होता है। तो वो एक अलग विषय है, उसको अभी नहीं लेते कि प्लुत कैसे आ सकता है। हमें अभी इतना ही समझना है कि अपलुत आकार से उत्तर रू के स्थान में। अब रू के स्थान में का तात्पर्य होता है कि रू में उकार तो रहेगा नहीं, वो तो अनुबंध है, उसकी तो एक संज्ञा होकर के लोप हो जाएगा, तो रेफ ही बचेगा। तो अर्थ करते समय कैसे बोलते हैं कि रू के रेफ के स्थान में, क्योंकि रू में दो वर्ण है, रेफ भी है उकार भी है। उकार तो हट जाएगा, रेफ ही बचेगा। तो ह्रस्व आकार से उत्तर रू के रेफ के स्थान में। अब क्या होता है ये तो बताया नहीं गया इसमें। तो ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है उत। कहाँ है उत? देखो उत ऊपर कहाँ है? तो 107 संख्या पर है रित उत।
ऋत उत, यहां से उकार को ले लिया, ये भी तपर है, यानी कि ह्रस्व उकार ही रहेगा। ठीक है। अच्छा, अब अर्थ कितना बन गया कि अपलुत अकार से उत्तर रू के रेफ के स्थान में उकार होता है। जहां प्रथमा होती है ना, जैसे उत में प्रथमा है, वहां भवती जोड़ देते हैं। ये शैली बता रहा हूं सूत्र का अर्थ करने की, कि पंचमी होती है तो से उत्तर, षष्ठी होगी तो के स्थान में, और प्रथमा होती है तो भवती जोड़ दो, बस क्रिया जोड़नी है भवती। चलो इतना हो गया कि अपलुत आकार से उत्तर रू के रेफ के स्थान पर उकार आदेश होता है। अभी बात पूरी नहीं हुई है, क्योंकि आगे ह्रस्वकार हो ये तो बात अभी आई नहीं। तो अब जो आगे शब्द आ रहा है इसमें अपलुते, ये है सप्तमी। तो मैंने अभी 3 विभक्तियों के अर्थ बताए कि सूत्रों में, और यही विभक्तियां आती हैं प्राय करके, सारी नहीं आती हैं। ये जो मैं बता रहा हूं ये अधिक आती हैं। तो पंचमी का अर्थ क्या बताया मैंने, से उत्तर। षष्ठी का क्या बताया, के स्थान में। अब ये बार बार नहीं बताऊंगा मैं, इसलिए विस्तार से बता रहा हूं अभी। और प्रथमा का क्या बताया कि भवती जोड़ देना है उसके आगे। और सप्तमी का अर्थ, क्योंकि अपलुते में सप्तमी है, तो सप्तमी का तात्पर्य प्रायः, प्रायः बोल रहा हूं मैं, कुछ और भी अर्थ होते हैं। परे रहते, परे रहते यानी कि आगे उसकी उपस्थिति होनी चाहिए। जैसे कोई बच्चा है, उसको कहा कि भाई ये अमुक वस्तु या कमरे में जाकर के सामान उठा लाओ, उसको डर लग रहा था, उसने कहा नहीं, माँ मेरे साथ होगी तो जाऊंगा। तो माँ की उपस्थिति, उसने उसने डिमांड की कि माँ मेरे पास में होनी चाहिए। ये भी कहता है कि आगे ह्रस्वकार होना चाहिए। करेगा कुछ नहीं उसके विषय में, बस उपस्थिति चाहिए उसको। शर्त होती है ना कि ये आगे होगा तो मैं उकार आदेश करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, अगर वो नहीं रहेगा तो। जबकि उसको उसके उस आकार से लेना कुछ भी नहीं है, लेना देना कुछ भी नहीं करना। तो यहाँ अपलुते, ये तो विशेषण बना अपलुत। कौन, कौन सा स्वर? तो एक अनुवृत्ति और आ रही है ऊपर से अब, क्योंकि पूरा अर्थ बन नहीं पाया था अभी। क्योंकि हमें अर्थ करना है अपलुत आकार परे रहते। तो यहां पर भी हमें ऐसा ढूंढो ऊपर से कि आकार के आगे तकार यानी कि तपर भी होना चाहिए वो, और सप्तमी वाला हो वो, सप्तम्यंत, अर्थात अति। सप्तमी में क्या बनेगा, अत का अति, नी प्रत्यय, नी ओस सु, तो नी का इकार बचता है, अत में इकार जोड़ दो, अति। तो अति कहाँ दिखाई दे रहा है हमें, तो 105 संख्या पर जो सूत्र है, एंग पदांतात अति, यहां से अति आ गया। अब देखो सूत्र के अर्थ कैसे हो रहे हैं, ऊपर से हम शब्दों को ला करके और पूरा अर्थ करते हैं। इससे क्या होता है कि सूत्र की लंबाई बढ़ घट जाती है ना। नहीं तो ये सारी बातें इसी सूत्र में कहनी पड़ती हैं, तो में ऊपर से नहीं लेंगे तो ये शैली है पाणिनि की कि अनुवृत्ति का उन्होंने जो एक नियम बनाया हुआ है, उससे सूत्र की रचना में लाघव हो जाता है, छोटे छोटे सूत्र बन जाते हैं। तो ऊपर से हमने अति को लिया, ऋत उत सूत्र से उत को लिया। क्या और भी कुछ आ सकता है यहां पर? अब देखो मैं अर्थ बोलता हूं, देखना कि और शब्द कौन सा बोला मैंने। ये तो हमने ले लिए अति और उत, और सूत्र का अर्थ बन गया कि ह्रस्व इनके अपलुत आकार से उत्तर रू के स्थान में उकार, उकार होता है। लेकिन मैंने ऐसा नहीं कहा था, मैंने कहा था उकार आदेश होता है। आदेश भी बोला मैंने, उकार आदेश होता है। और अपलुत आकार परे रहते, अब ये अपलुते अति जुड़ गया ना, अपलुते अति, अपलुत आकार परे रहते। लेकिन यहां पर एक चीज और भी आ रही है। लेकिन हाँ, वो तो पीछे समाप्त हो गया है, उसको यहां नहीं लेंगे अभी। तो इस तरह से षष्ठी का जो अर्थ होता है ना के स्थान में,
तो के स्थान में हम जब बोलते हैं तो जो शब्द स्थान में आता है, यानी कि एक को हटा करके दूसरा जो आता है, इसे कहते हैं आदेश। ये एक सामान्य सी बात है, इसके लिए कोई सूत्र नहीं चाहिए बताने के लिए। ये होता है आदेश, कि एक को हटाया दूसरा रख दिया, ठीक है, ये हो गया आदेश। तो पूरा सूत्र का अर्थ क्या बन गया? अपलुत आकार से उत्तर रू के रेफ के स्थान में उकार आदेश होता है, अपलुत आकार परे रहते। तो ये जो बाल कर अस्ति, यहां ये सारे नियम घट रहे हैं अब, कि अपलुत आकार यानी कि क में अ, उससे उत्तर रेफ, रू का रेफ। ये रू का रेफ है, ये पता है क्या? अर्थात क्या ये बालक रू ऐसे था? शायद तमिल भाषा में या तेलुगु में, किसमें रू रू आता है ना बार बार कई शब्दों में अंत में? कौन सी भाषा में आता है ये रू? ये उसका नगर का नाम भी तो है, बेंगलुरु, बेंगलुरु। हाँ, रू वही कन्नड़ में आता है, रू आता है ना? रू आता है। रिस्पेक्ट, अच्छा, रिस्पेक्ट के लिए भी रू बोलते हैं? माडव रू, हमें से करने वाले, ऐसे मतलब। हाँ। अच्छा अच्छा, लेकिन यहाँ वो रू नहीं है। यहाँ क्या था वास्तव में? बालक रू ऐसे था ये, बालक रू। अब कोई बालक का हम रिस्पेक्ट नहीं कर रहे यहाँ, बालक रू। तो ये रू भी, ये वास्तव में ये भी आदेश है। ये सकार के स्थान में हुआ था, क्योंकि सु प्रत्यय आया था ना प्रारंभ में, तो सु औजस, सु प्रत्यय आया, सु का उकार हट गया, वो अनुबंध है, सकार रह गया था। तो सकार को रू आदेश किया गया था पहले, स सजुषो रूह, इसका अलग सूत्र है। तो सकार को रू किया, फिर रू के उकार को हटाया, अनुबंध है वो, अब रह गया रेफ। अब रेफ को उकार किया गया। ये जो हम सारी अभी प्रक्रिया बता रहे हैं इस सूत्र के द्वारा, अतो रो रप्लुता दप्लुते, इससे रेफ को हो गया उकार। अब स्थिति क्या बन गई है? बालक उ, अब रू नहीं है, उ, बालक उ, और आगे अस्थि। अब यहां पर एक सूत्र और लगेगा, क्योंकि क में अ है, आगे उ है, अ के आगे उ आ गया, तो और उ मिला करके बन जाता है ओ। इसे कहते हैं गुण संधि। इसका सूत्र भी इसी पृष्ठ पर है, 84 संख्या पर, 84। आद गुण, ठीक है ना, आद गुण, आकार से उत्तर यदि अच परे होता है, अच, अच माने स्वर कोई भी आ जाए, तो दोनों को मिला करके गुण हो जाता है। और गुण कहते हैं अ ए ओ, अदेम गुण, अ ए ओ। तो इसमें से ओ हो जाएगा और ऊ को मिला करके। अब क्या बन गया? बालको, आगे फिर अस्थि। अब यहाँ फिर ऐसा ही है कि एक ओ है, ओ में ओ, को में ओ स्वर है, दूसरा एक स्वर और है आगे अ। देखो, स्वरों में एक धर्म और भी होता है। ये एक वैज्ञानिक तथ्य है कि देखो, व्यंजन जो होते हैं परस्पर एक दूसरे के साथ में आए हुए, वो बिना मिले हुए एक दूसरे से पृथक पृथक रहते हैं। व्यंजन, कभी देखा है ऐसा कि दो व्यंजन मिल जाएं परस्पर और एक बन जाए? दो व्यंजन परस्पर मिल करके एक व्यंजन बन जाए, ऐसा होता है? कभी नहीं। लेकिन स्वरों में ये नियम चलता है कि दो स्वर, क्योंकि स्वर को माना गया है एक प्रकार से चेतन के समान। अब एक पत्थर के पास में हमने दूसरा पत्थर रख दिया, ऐसे ही पड़े रहेंगे वो, जड़ है ना। कहीं कोई जड़ वस्तुएं दो रखी हुई हैं, बस ऐसी रखेंगी, रहेंगी वो। लेकिन चेतन यदि दो हैं कहीं पर,
तो कुछ न कुछ प्रतिक्रिया, रिएक्शन चलता रहेगा। तो यहां भी जब दो स्वर आते हैं आमने सामने, तो कुछ ऐसा उसमें रासायनिक परिवर्तन हो जाता है कि वो एक बन जाता है दोनों को मिला करके। अगर कोई रोकने वाला सूत्र नहीं आ रहा है तो यहां पर भी ओ है, आगे अ है। अब दो स्वर आ गए, तो अब क्या होगा कि ये जो अ है आगे वाला, ये ओ में मिल जाएगा। ये ओ में मिल जाएगा, अपना स्वरूप खो देगा वो। इसका भी सूत्र यहीं पर है, 105 संख्या पर, सब इसी जगह है। देखो, एंगः पदांतात अति, पदांत एंग से उत्तर। देखो पंचमी है, मैंने कहा से उत्तर। अगर हमें विभक्तियों के अर्थ का पता लग जाए ना, अभ्यास हो जाता है, तो सूत्र का अर्थ आप यूं ही कर लोगे। लेकिन सूत्र में आए पदों की विभक्तियों का तो पता होना चाहिए। जैसे एंग प्रत्याहार है, तो पंचमी में क्या बनेगा? एंग। पंचमी में ngसी प्रत्यय आता है। ये प्रत्यय वो पूर्ण कंठस्थ कर लेना, सु औ जस अम औ शस, ये बहुत अधिक ऐसे याद रहने चाहिए जैसे कि बिल्कुल हमारे मुख में भरे हुए हैं, क्योंकि यही तो सब छाए हुए हैं शब्दों में। जितने भी शब्दों के रूप होते हैं सर्वत्र, यही 21 प्रत्यय छा रहे हैं सर्वत्र। तो एंग के आगे हम जब पंचमी का ngसी प्रत्यय लाएंगे, ngसी का अस बचेगा, तो एंगस एंगः। पदांतात, ये भी पंचमी है, पदांत एंग से उत्तर। अति का फिर वही अर्थ हो गया, यही तो अति गया था आगे। अतो रो रपता दपते और हशीच, इन दोनों सूत्रों में यही अति शब्द गया था। तो यहां भी वही अर्थ है, आकार परे रहते, ह्रस्व आकार परे रहते। दोनों के स्थान में, पूर्व और पर दोनों के स्थान में, ये आ रहा है पीछे से 81 संख्या का सूत्र है, एकः पूर्व परयोः। पूर्व और पर दोनों के स्थान में एक आदेश होता है। ये इसका अधिकार चल रहा है यहाँ इन सूत्रों में, और ये अधिकार यहाँ आकर के समाप्त हो जाता है ऋत उत सूत्र पर आकर के। ये जो 107 संख्या है ना, यहाँ पे आकर के समाप्त हो जाता है। अर्थात ऋत उत तक जितने सूत्र आए हैं, ये एकः पूर्व परयोः के आगे, ये सारे सूत्र क्या करते हैं, आप उत्तर दे सकते हो। एकः पूर्व परयोः के आगे के सूत्र और ऋत उत तक, ये सारे सूत्र क्या करते हैं? ये दो वर्णों के स्थान में एक वर्ण करते हैं। पूर्व और पर दोनों के स्थान में एक आदेश होता है। तो पूर्व क्या है? ओ, बालको। पर क्या है? अस्थि का आकार। और ओ आ गया एंग में, तो पदांत एंग आ गया ना। पदांत माने पद के अंत में, क्योंकि बालको एक पद है पूरा, सुप्तिंगंतम पदम। तो पद के अंत में ओकार आ गया, पदांत एंग हो गया। उससे उत्तर आकार परे है ह्रस्व। तो दोनों को मिलाकर के एक आदेश होगा, लेकिन एक आदेश कौन सा होगा? क्या दोनों को मिलाकर के हम ओ करें, या दोनों को मिलाकर के अ करें, या दोनों को मिलाकर के कोई नया ही ले आए? तीन बातें सामने आएंगी ना भाई। दोनों को मिला करके हमें क्या करना है? तो तीन विकल्प सामने आते हैं कि दोनों को मिला करके हम पूर्व जैसा बना दें, दोनों को मिला करके हम पर जैसा बना दें, या दोनों को मिला करके नया ही ले आए। इन दोनों में से कोई भी ना हो। ये तीनों बातें होती हैं इस प्रकरण में। तो उसके लिए यहाँ कौन सा नियम काम करेगा? तो देखो, यहाँ एक सूत्र 103 संख्या पर आ रहा है, अमी पूर्व। अब यहां से पूर्व शब्द को ले लिया हमने, लेकिन बात अभी अधूरी रही कि पूर्व क्या पूर्व, स्पष्टता नहीं आई। तो एक सूत्र आ रहा है यहाँ 91 संख्या पर, 91, पर रूपम। यहां से रूपम को ले लिया, यहां से रूपम को ले लिया, और पूर्व यहां लिखा हुआ है अमी पूर्व में, पूर्व यहां से ले लिया। तो पूर्व रूप, ये दो शब्द आ गए हमारे पास में। अब दोबारा अर्थ करते हैं कि पदांत एंग से
उत्तर, ह्रस्व आकार परे रहते, पूर्व और पर के स्थान में अर्थात ओकार और आकार के स्थान में पूर्व रूप हो जाता है। पूर्व जैसा है वैसा रूप बन जाता है। तो पूर्व क्या है? ओकार है, ओकार बन गया। अब पूरा काम हुआ ये। तो अब क्या बनेगा? बालकोस्ति। आकार तो गया, अब वो तो मिल गया ओ में। अब यहाँ पहचान के लिए, क्योंकि आकार दिखाई दे नहीं रहा है हमें, अब किसी को धोखा ना हो जाए कि हो सकता है आकार था ही नहीं कभी, ऐसा कोई सोचने लगे, तो उसके संकेत के लिए एक अंग्रेजी का जो एस वर्ण जैसा होता है ना, अवग्रह बोलते हैं उसको, वो चिन्ह लगा देते हैं एक। वो चिन्ह ये बताता है कि यहाँ आकार पहले था, लेकिन बोला नहीं जाता है वो चिन्ह, उस चिन्ह का उच्चारण नहीं होता, वो तो संकेत के लिए है कि आकार यहाँ पर था पहले। तो बालकोस्ति तो ये बन गया। लेकिन जो एक शब्द था, तो यहां भी क्या स्थिति थी? एकर। सु प्रत्यय आया था ना, सु को रू किया, रू का उकार हटा करके रे बचा एकर, बालक। अब यहां लगाएंगे हम हशीच, क्योंकि आकार परे तो है नहीं, अब अतो रोर प्रत्यय तो लग नहीं पाएगा सूत्र यहाँ। तो हशीच क्या कहेगा कि ह्रस्व, अब देखो ऊपर से हमने क्या ले लिया यहाँ? अपलुतात, अतः, रोह और ऋत उत से उत, ये सब आ रहे हैं देखो। ऋत उत से उत शब्द आ रहा है, और ऊपर के सूत्र से 3 पद आ रहे हैं, अतो, रोह, अपलुता। बस अपलुते हट गया अब ये, उसकी जगह आ गया हसी। तो छोटा सा सूत्र हसीचा, इतना कह करके बहुत बड़ा काम हो गया, क्योंकि ऊपर से हमने शब्दों को ले लिया। अब क्या बना पूरा अर्थ? कि अपलुत आकार से उत्तर, जैसे पहले बोला वैसे ही बोलना है। रू के रेफ के स्थान में ऋत उत से उकार आ रहा है। उकार आदेश होता है कब? अब सप्तमी का पद आ गया हसी, और सप्तमी का अर्थ क्या होता है? परे रहते। हश परे रहते। और हश में कितने वर्ण आते हैं? हयवरट से लेकर के हयवरट, लण, ये कितने हो गए? 5 हो गए ना। ह, य, व, र और लण का ल, 5 तो ये हो गए। आगे फिर वर्गों के 5वें, चौथे, तीसरे क्रम से देखो। यमंगणनम 5वें, झभय घट धश 2 सूत्रों में चौथे वर्ण आ गए, और जबगढ़ दश तीसरे वर्ण आ गए। हर्ष प्रत्याहार समाप्त हो गया यहाँ आकर के, क्योंकि जबगढ़ दश में शकार आ गया ना, ह से लेके शकार तक। तो 5 5 5, 5वें वर्ण, चौथे वर्ण, तीसरे वर्ण, 5 5 तो ये हो गए 15, पर 5 वो थे ह, य, व, र और ल, 20 होते हैं। हर्ष प्रत्याहार में 20 वर्ण आते हैं। तो यहाँ ब परे है, ये जबगढ़ दश में आ गया ब। तो इसने भी उकार किया रू के रेफ को, तो उकार कर दिया तो बन गया एक उ। अब एक ही सूत्र और लगाना है यहाँ बस। कौन सा? आद गुणा। इसने और ऊ को मिला के एक ओ कर दिया, एको। ठीक है ना? अब बन गया एको बालकोस्ति, एको बालकोस्ति। अब एक संधि और है यहाँ, वो स्वेच्छा है उसकी, करो या न करो, लेकिन करेंगे तो कैसे करेंगे? जैसे अत्र में त्र में अ है, और मैंने कहा था 2 स्वर आएंगे तो मिलना चाहेंगे परस्पर वो। आगे फिर ए आ रहा है एक का, तो त्र में अ है और आगे ए है, तो यहाँ वृद्धि हो जाती है, वृद्धि कर सकते हैं। और इसका भी सूत्र यहीं पर है, इसकी संख्या है 85। वृद्धि रेची। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर अ और ए को मिला करके आई, तो अत्रयी कहा। अब पूरा वाक्य बनेगा अत्रयी को बालकोस्ति। ये है शुद्ध रूप इसका, कि यहाँ एक बालक है।
तो काफी बातें इसमें आ चुकी हैं। अब ये संधियां बार बार इस प्रकार के हम नहीं लेंगे, और कोई नई चीज आएगी अब लेते रहेंगे। अब आगे देखते हैं। आगे है अत्र द्वौ मनुष्यौ स्तः। यहाँ संधियों वाला तो कोई कार्य है ही नहीं कि यहाँ दो मनुष्य हैं, तो द्वौ विशेषण हो गया, और मनुष्यों में भी द्विवचन है, द्वौ में भी द्विवचन आ गया, पुल्लिंग का है ये। द्वि शब्द का पुल्लिंग में प्रथमा व्यक्ति का द्विवचन, क्योंकि द्वि के रूप तो द्विवचन में ही चलने हैं। तो द्वौ मनुष्यौ स्तः। तीसरा है अत्र त्रयः नृपाः सन्ति। यहाँ तीन राजा हैं। तो त्रयः ये त्रि शब्द का रूप हो गया पुल्लिंग में, इसके केवल बहुवचन में ही रूप चलेंगे। तो पुल्लिंग में इसका प्रथमा व्यक्ति के बहुवचन में त्रयः रूप बनता है त्रि शब्द का। लेकिन यहाँ यदि हम देखें तो त्रयः में क्या विसर्जनीय बोल सकते हैं? क्या लग रहा है? क्या 7 वर्णों में से कोई आ रहा है आगे? यहाँ तो बल्कि हमें हर्ष दिखाई दे रहा है, नकार आ गया ना, यमंगणा नाम, हर्ष प्रत्याहार का वर्ण आ गया। और त्रयः में भी हम देखते हैं कि विसर्जन तो होगा नहीं। अब रेफ है, तो रेफ से पूर्व आकार है, देखो या में अ। त्रयर, स्थिति क्या है यहाँ? त्रयर, तो त्रयर नृपाः, तो फिर लग गया हर्षिचा, बार बार दिखाई देगा आपको ये सूत्र। इसने रेफ को उकार कर दिया और गुण होकर के बन गया त्रयो। त्रयो बोला जाएगा यहाँ। आगे नृपाः में जो विसर्जनीय है, क्या ये ठीक है या यहाँ भी कोई परिवर्तन करना होगा? आगे संति आ रहा है सकार, तो सकार तो उन 7 वर्णों में आ गया ना, क ख प फ श श स, यहाँ रहेगा विसर्जनीय, यहाँ कोई आपत्ति नहीं है। तो अत्र त्रयो नृपाः सन्ति। जहां भी न समझ में आए तुरंत पूछ लेना, बीच में कोई शंका नहीं रहनी चाहिए। आगे है चत्वारः ग्रामाः, 4 ग्राम। क्रिया इसमें नहीं है तो सन्ति जोड़ सकते हैं हम। चत्वारः ग्रामाः सन्ति, 4 ग्राम है। तो चतुर शब्द का पुल्लिंग में प्रथमा का बहुवचन चत्वारः। अब यहां भी वही बात आ गई कि चत्वारः में विसर्जनी तो हो नहीं पाएगा, गकार आगे आ रहा है, जब अगर दश ग आ गया। और चत्वारः में विसर्जनीय तो होगा नहीं, तो रेफ है फिर, तो चत्वारर, तो फिर यहाँ ये लगेगा हर्षिचा, तो चत्वारो ग्रामाः। पंच पुस्तकानि। और ये जो शब्द थे बताए थे मैंने कि पंचन से लेकर के और नवदशन अर्थात 19 संख्या तक, ये तीनों लिंगों में एक जैसे रहते हैं और सदा बहुवचन में आएंगे। तो पंचन का पंच, नकार हट जाएगा, पंच प्रथमा का बहुवचन। पुस्तकानि, ये भी प्रथमा का बहुवचन है, यहां भी संति क्रिया जोड़ सकते हैं, पंच पुस्तकानि संति। षट पुष्पाणि, ये नपुंसकलिंग के शब्द हैं, पुस्तक पुष्प इत्यादि। अब यहाँ शश मूल शब्द क्या है? दोनों में मूर्धन्य शकार है, शश। लेकिन जब रूप चलाएंगे इसके, तो इसके भी बहुवचन में ही रूप चलने हैं। तो प्रथमा के बहुवचन में जब बनाएंगे तो शकार को पहले डकार होता है, डकार को फिर टकार हो जाता है। अभी उसके सूत्र नहीं बोल रहे, फिर कभी प्रसंग आएगा तो विस्तार हो जाएगा, क्योंकि अधिक सूत्र बोलूंगा मैं एक ही अभ्यास में तो आपको उलझन हो जाएगी फिर, है ना। इसे जितना जितना समझ में स्पष्टता से आता जाए, क्योंकि ग्राह्य शक्ति भी हमारी एक सीमित होती है, और जब व्याकरण की बातें आती हैं तो प्रथम बार यदि हम सुन रहे हैं तो थोड़ी जटिलता लगती है उसमें, लेकिन थोड़ा 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 करके लेंगे तो सारा ग्रहण हो जाएगा फिर। तो षट पुष्पाणि बहुवचन हो गया, प्रथमा का बहुवचन है दोनों ये। ऐसे ही सप्त बालिकाः। अब ये जो शब्द हैं इसमें लिंग का भेद तो होता नहीं है, सारे लिंगों में एक जैसे होते हैं संख्यावाची शब्द ये। तो बालिका भले ही स्त्रीलिंग का है, लेकिन सप्त ऐसा ही रहेगा। हम बालकाः कहेंगे तब भी सप्त रहेगा।
जैसे पीछे पुष्प नपुंसक लिंग का था, लेकिन षट के रूप में कोई अंतर नहीं आएगा, वो लिंग हो या स्त्रीलिंग हो या नपुंसक लिंग हो, यानी कि विशेष्य किसी भी लिंग का हो सकता है, परंतु ये शब्द ज्यों के त्यों बने रहेंगे हर लिंग में, यहाँ लिंग भेद नहीं होता। आगे अष्ट गृहाणी। गुरुजी केवल एक दुई त्रिचतुर में लिंग भेद होते हैं संख्या में, हाँ बाकी नहीं होते। हाँ, ये जो चार संख्याएं हैं, एक द्वि त्रि चतुर, ये तीनों लिंगों में पृथक पृथक भेद रहेगा इसमें, और पंचन से लेकर के नव दशन तक एक ही लिंग में रहेंगे। चलो थोड़ा और बढ़ा देते हैं आगे को, अब कल मैंने यहीं तक बोला था, अब 20 पे आ जाओ। हमने 19 तक को देख लिया, 20 का क्या होता है? विंशति। 20 से लेकर के और 99 तक, अब लंबी संख्या ले ली ना हमने थोड़ी, 99 तक, उसको बोलेंगे नवनवति। विंशति से लेकर के नवनवति तक ये सारे शब्द सदा स्त्रीलिंग में रहते हैं। ये नई बात मिली आपको अब, है ना? अभी तक तो था कि कोई भी लिंग नहीं इसमें, पंचन से लेकर के नवदशन तक कोई भी लिंग नहीं। अब क्या हुआ कि लिंग तो आया लेकिन एक ही रहेगा, जैसे विंशति बालकाः, विंशति ही बालकाः, और विंशति बालिकाः, वहां भी विंशति में कोई अंतर नहीं आएगा, वही स्त्रीलिंग का ही रहेगा, ऐसा ही रूप चलता है उसका। और थोड़ा आगे बढ़े, अब 100 पे आ जाओ। तो शतम, शतम से लेकर के अब कहां तक पहुंचे हैं? अब जैसे 20 से पहुंचे हम सीधे 99 पर, अब 100 से आगे कहां बढ़े हैं? 999 तक। नहीं, अनलिमिटेड बोलो अब सीधा, अनंत तक, ठीक है ना? अनंत पे भी जाना है ना हमें। अब अनंत तक क्या होगा? ये सब नपुंसकलिंग में आते हैं, ठीक है ना? जैसे शतम बालकाः, शतम बालिकाः, शतम पुस्तकानि। शतम पे आया अंतर कोई? नहीं आया ना? ये सदा नपुंसकलिंग में चलते हैं रूप इनके, बस यही नियम है। अब फिर दोहराता हूं एक बार में, एक द्वि त्रि चतुर, ये तीनों लिंगों में। फिर पंचन से लेकर के नवदशन तक किसी भी लिंग में नहीं, ठीक है ना? और विंशति से लेकर के नवनवति तक स्त्रीलिंग में, शतम से लेकर के अनंत संख्याओं तक नपुंसकलिंग में। बस ये होता है। अच्छा, तो हम थे अष्ट गृहाणी, 8 घर। अब यहाँ पर जो अष्ट शब्द है ना, अष्टन, इसके रूप 2 प्रकार से बनते हैं। 2 प्रकार से का तात्पर्य, एक तो हमने नकार को हटा दिया, अष्ट रह गया, लेकिन यहां पर हम इसको अष्टौ ऐसा भी कह सकते हैं। अष्टौ, एक सूत्र है अष्टाभ्य औष, तो प्रथमा के बहुवचन में या द्वितीया के बहुवचन में अष्टौ ऐसा भी बन जाता है। तो अष्टौ गृहाणी यदि कहेंगे तब भी ये अशुद्ध नहीं कहलाएगा, और अष्ट गृहाणी बोलेंगे तब भी। आगे नवन शब्द, तो नव विद्यालयाः, प्रथमा का बहुवचन हो गया ये। 10 पाठशालाः, ये दशन शब्द आ गया, ये संख्याओं का दिखा दिया है। आगे सह किम करोति, तो सह के विषय में तो चर्चाएं पीछे भी हो चुकी हैं कि तद शब्द का ये रूप है, और इसका नियम कौन सा बताया था मैंने, कि तद शब्द का जब प्रथमा व्यक्ति का एक वचन बनाते हैं तो वहां पर सुप्रत्यय तो आना ही है, लेकिन उस सुप्रत्यय का यदि हल परे होता है तो लोप हो जाता है। अब जब सु का ही लोप हो गया
तो सु के स्थान में हम क्या करते हैं? सु के सकार के स्थान में रू करते हैं, फिर रू के रेफ के स्थान पर विसर्जनीय करते हैं या और कुछ करते हैं, लेकिन यहाँ तो जड़ ही समाप्त हो गई है ना, मूल को ही काट दिया गया। अब क्या करोगे आगे? कुछ नहीं, सु को ही हटा दिया गया, तो केवल रह गया स बस। तो ये वाक्य बोला जाएगा स किम करोति। इसका सूत्र मैं बता दे रहा हूं, अभी अर्थ नहीं करूंगा उसका पूरा मैं। तो ये सूत्र इसका है, एतत् तदोः सुलोपो अकोरणय समासे हलि। इसमें दो शब्द लेता है ये। एतद भी ये सूत्र संख्या है इसकी छठे अध्याय के प्रथम पाद में 128। छठे अध्याय का जो प्रथम पाद है उसमें 128। तो एतद शब्द भी ले लिया है उसमें और तद शब्द भी ले लिया है। और देखो स्पष्ट बोल रहा है सुलोपः, सु का लोप हो जाता है। और आपको इसमें हली भी दिखाई दे रहा है अंत में, हल परे रहते दिख रहा है नहीं? तो हमें इतना ही समझना है अभी कि एतद और तद शब्द के आगे आने वाला सुप्रत्यय यदि हल आगे आ रहा है तो हट जाएगा, नहीं आ रहा है हल तो कोई बात नहीं। अच आ रहा है या तो अच आ रहा है या विराम आ रहा है तो रहेगा। तो स किम करोति, ऐसे ही आगे देखो, अब सह पठति नहीं बोलेंगे, स पठति, यहाँ भी पकार आगे आ गया। आगे त्वम किम करोषि, अब त्वम का प्रयोग करेंगे तो क्रिया कौन से पुरुष में आएगी? मध्यम पुरुष में, करोषि। तो क्रि के रूप तो याद कर ही लिए होंगे आप लोगों ने, तो त्वम किम करोषि। ऐसे ही अहम भोजनम करोमि, अहम के साथ में उत्तम पुरुष आएगा, करोमि। आगे है वह भी यहीं ही पढ़ता है, यानी कि सह अपि अत्र एव पठति। अब यहाँ तो कुछ करना पड़ेगा हमें, क्योंकि विसर्जनीय तो कैसे कर पाएंगे, आकार आगे आ रहा है। तो यहाँ तो वही सूत्र लग जाएगा, अब तो याद हो ही चुका है, अतोरो रप्लुता दप्लुते। और वो लगाते हैं, फिर लगता है आद्गुणः, फिर लगता है एंगः पदान्तादति। तो तीन सूत्र एक साथ लगते हैं वहां। देखो अतोरो रप्लुता दप्लुते लगाते हैं तो दो सूत्र और लगते हैं, अनिवार्य है ये। और हशीज लगाते हैं तो एक सूत्र और लगता है, आद्गुणः केवल। एक बार फिर दोहराता हूं मैं कि अतोरो रप्लुता दप्लुते सूत्र लगाने के बाद दो सूत्र और लगाए जाते हैं, आद्गुणः और एंगः पदान्तादति। और हशीच लगाने के बाद आद्गुणः सूत्र को लगाएंगे। ऐसे ही जब रेफ के स्थान पर यकार करते हैं, यकार है भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि, वहां भी एक सूत्र और लगाते हैं बाद में, यकार का लोप करने वाला, लोपः शाकल्यस्य। बस यही नियम चलता है सारे रेफ विज्ञान में। तो यहां भी क्या बन जाएगा? सोपी, सह अपी न होकर के सोपी। अब सोपी के आगे प में ई है, आगे फिर अत्र का आकार है, दो स्वर आगे देख लो, तो फिर कुछ ना कुछ यहाँ हलचल होगी। अब तो प में जो इकार है इसको हो जाएगा यकार, इसको यण संधि कहते हैं, इको यणचि। ये भी छठे अध्याय के उसी प्रथम पाद में ही था जहां अन्य सूत्र बोल रहा था मैं अभी। तो यकार हो जाएगा, तो बन गया सोप्यत्र, सोप्यत्र। लेकिन अभी बात पूरी नहीं हुई, त्र में फिर आ रहा है आगे, फिर ए आ रहा है, फिर दो स्वर आ रहे हैं। अब यहां वृद्धि हो जाएगी फिर वृद्धरेचि से, और ए मिल करके बन जाएगा आई। तो सोप्यत्रैव, ये एक शब्द बन गया पूरा। अब ये सोप्यत्रैव पठति, ठीक है ना? ऐसे बोलेंगे इसको। इनको आप लिख लेना, क्योंकि इन्होंने संधियां अभी नहीं सिखाई हैं इसलिए नहीं बता रहे हैं ये। लेकिन हम क्योंकि अगर ऐसे अभ्यास करेंगे तो हमारा अभ्यास यूं ही हो जाएगा फिर, जो कि अशुद्ध माना जाएगा। हम प्रारंभ से ही सारे नियमों को लागू करते हुए चल रहे हैं।
ये भले ही आगे बताएंगे, कोई बात नहीं। अब ये वाक्य बना सकते हो आप, बड़ी सरलता से बन जाएंगे अब, है ना। इनको शीघ्रता कर लेते हैं अब। जैसे वह है, तो क्या बनेगा? हम अलग अलग बोलेंगे तो सह अस्ति, लेकिन संधि का सोचती नियम पालते हुए सोचती। सोचती बस ये बन गया। वे दोनों कहाँ हैं, तो वे दोनों की तो पता होगा ही, क्या बनेगा? तौ, सह तौते। तो तौ माने वे दोनों। और कहाँ की? कुत्र। अब क्रिया क्या बोलेंगे? क्रिया क्या बोलेंगे? स्तः। स्तः, ठीक है ना। अस धातु का लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन। तो तौ कुत्र स्तः, सब बालक यहाँ हैं। अब सब बालक में हम सब की संस्कृत न भी बनाए तब भी सब अर्थ ही निकलेगा। बालकाः बहुवचन बोलेंगे तब भी कोई बात नहीं है। और सबकी संस्कृत बनानी भी है तो सर्व शब्द आता है इसके लिए, और यह है सर्वनाम। क्योंकि सर्वनाम शब्दों के रूपों में थोड़ी भिन्नता रहती है, वो और शब्दों से मेल नहीं खाता है उनका। जैसे सर्व अकारांत है, हम कहें कि बालक के समान चलेंगे, फिर तो नहीं, बालक सर्वनाम नहीं है। बालक के हम चलाते हैं बालकः बालकौ बालकाः, लेकिन सर्व का बोलेंगे तो सर्वः सर्वौ सर्वे आएगा, यहाँ सर्वाह नहीं आएगा। तो यदि हम यहाँ पर सर्व शब्द बोलेंगे भी तो बालक के साथ में कौन सा वचन लाएंगे? सर्वे बहुवचन का। सर्वे बालकाः अत्र सन्ति, यही तो बनेगा। लेकिन बालकाः में विसर्जनी तो आप बोल नहीं सकते अब, क्योंकि अत्र का आकार आ गया आगे। तो अभी जो हमने अतोरो रपता दपते सूत्र लगाया था, क्या यहाँ ये लग सकता है? या हसीच लगाया था, क्या ये लग सकता है? परीक्षण करके देखो। बालकाः, तो विसर्जन करेंगे नहीं तो क्या रहेगा? रेफ बालकार है, बालकार अत्र। बताओ इन दोनों में से कौन सा लग रहा है? क्यों गिरधारी, कौन सा लग रहा है दोनों में से? बालकार अत्र जी। कौन सा लग रहा है दोनों में से? दोनों में से कोई नहीं लग रहा गुरु जी। हाँ, क्योंकि मैंने प्रश्न ऐसा ही किया था, उलझ करके आप सोचोगे एक तो लग ही रहा होगा दोनों में से कोई ना कोई। तो इन दोनों में से कोई भी नहीं लग पा रहा है, क्योंकि रेप से पूर्व दीर्घ आकार है यहाँ का में आ। तो अब जाएंगे हम कहाँ पर? 8वें अध्याय में। भो भगो अघो अपूर्वस्य। अपूर्व। वो क्या करता है? वो ह्रस्व आकार को भी ले लेता है, रेप से पूर्व दीर्घ आकार को भी स्वीकार करता है। वो उदार प्रकृति का है थोड़ा, है ना। वो दीर्घ आकार को भी ले लेता है, वो कहता है कोई बात नहीं, आ जाओ मेरे पास में। तो क्या करता है? वो रेफ को यकार कर देता है। और परे क्या होना चाहिए? वो शर्त कौन सी है उसकी? अश परे रहते। उसने वर्ण भी अधिक ले लिए। देखो, अतोरो रपता दपते ने एक वर्ण लिया था परे रहते, हसीचा ने 20 वर्ण ले लिए परे रहते। इसने क्या किया कि 20 और 1 की बात छोड़ो, इसने अयुण से प्रारंभ करते हुए और जबगढ़ दश तक समेट लिया पूरा। तो यानी कि 20 वर्ण तो वो भी आ गए और स्वर भी आ गए सब। ये परे रहते वो अपना काम करेगा। तो रेप का यकार कर दिया उसने, लोप हशाकल्य से सूत्र से उसको हटा देंगे। अब क्या बोलेंगे? सर्वे बालका, बस बालका ही। इतना ही रहेगा, बालका। अब न रेफ है ना विसर्जनीय, कुछ भी नहीं है। अब आगे आ गया अत्र। अब आप कहोगे यहाँ तो बालका में का में आ है, उधर अत्र का आ है, दो स्वर आमने सामने आ रहे हैं, तो परिवर्तन होना चाहिए ना कुछ ना कुछ। तो ऐसा यदि कहीं होता भी है तो क्या लगाते हैं हम सूत्र? अकह सवर्णे दीर्घ। जहां दोनों स्वर आमने सामने के एक जैसे होते हैं ना, तो उन दोनों को हटा करके एक दीर्घ ले आते हैं उन जैसा ही। तो दीर्घ आकार होना चाहिए था।
लेकिन एक नियम यहाँ पर और काम करता है कि हमने जो सूत्र लगाया था रेफ को यकार करने वाला फिर लोप करने वाला, ये दोनों सूत्र कहाँ के हैं? 8वें अध्याय के 3 पादों के अंतर्गत। अब ये कौन सी पाद का था? ये भो भगो अघो, ये आ रहा है आपका तीसरे पाद का। तीसरे पाद में 17 संख्या पर, और लोपः शाकल्य से भी उसी के आगे आ रहा है 19 संख्या पर। तो ये जो 3 पाद के सूत्र होते हैं ना, इनके द्वारा किया हुआ कार्य पीछे जो 7.25 अध्याय रह गए उनको नहीं दिखाई देता। ठीक है ना? 7.25 अध्याय के सूत्र इनको महत्व नहीं देते, तो महत्व नहीं देते, उनको दिखाई ही नहीं देता है। तो यहाँ पर अकह सवर्णे दीर्घ को क्या दिखाई दे रहा है? फिर प्रश्न ये उठेगा, क्या दिखाई दे रहा है उसको? बोलो। देखो, उसको यकार का लोप नहीं दिखाई दिया और यकार भी नहीं दिखाई दिया, तो यकार से पूर्व क्या स्थिति थी वो दिखाई दे रहा है उसको। क्या थी स्थिति? र रेप रेफ। था ना, रेप था, बालकार ऐसा था, वही दिख रहा है। अब कर देगा संधि वो। अब क्या दीर्घ आके आगे ह्रस्वकार आ रहा है? बीच में रेप भी तो आ गया ना, उसको रेप दिखाई दे रहा है। उसको रेप का यकार करना, लोप करना कि नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं मानता, क्योंकि आपने त्रिपादी के सूत्रों से कार्य करवाया है और मैं उनको महत्व देता नहीं। ठीक है ना? अब ऐसे ही बोलेंगे, बालका अत्र संति। मंत्र है ना, य आत्मदा बलदा। तो आत्मदा, य आत्मदा, यहाँ कहाँ बोला हमने यात्मदा? संधि कहाँ करी है? य आत्मदा। अलग अलग करके बोलते हैं नहीं, जबकि 2 अकार है ना, या में अ है और आत्मदा में भी आ है, नहीं मिला सकते आप। यात्मदा नहीं बोल सकते। तो पूर्वत्रा सिद्धम, 8वें अध्याय के दूसरे पाद का पहला ही सूत्र है ये, क्योंकि 3 पादों का जब काम करना है तो 3 पादों के प्रारंभ में ही तो आएगा सूत्र वो। जब 3 पादों के कार्यों को बताया जा रहा है कि ये असिद्ध होते हैं, तो ये असिद्ध करने वाला सूत्र कहाँ आएगा? 3 पादों का पहला सूत्र प्रारंभ में आएगा, पूर्वत्रा सिद्धम। बस, चलिए आगे। तो तू कहाँ है? अब ये मध्यम पुरुष का आ गया है, त्वम पुत्र असि। अब मध्यम पुरुष आएगा अस धातु का। अब कुत्र असि में आप कब कर सकते हो संधि? अकह सवर्णे दीर्घ कुत्रासी। अब नहीं लगेगा पूर्वत्रा सिद्धम, क्योंकि यहाँ हमने त्रिपादी के सूत्रों से कुछ किया ही नहीं था, कुछ नहीं किया था, हम सुरक्षित हैं बिल्कुल। आगे, तुम दोनों यहां हो, तो युवाम अत्र। अब मध्यम पुरुष का द्विवचन आएगा अस धातु का, स्थः। ठीक है ना, युवाम अत्र स्थः। इसको मिलाकर के आप बोल सकते हो युवाम अत्र। ये कोई सूत्र का कार्य नहीं है भाई, अलग अलग मकार आकार बोलना आपकी इच्छा है, मिला करके बोल देना। मिला के तात्पर्य मिलाने में कोई नया वर्ण नहीं बन गया। अब भी मकार आकार है, पहले भी मकार आकार था। हमने युवा मत्र बोला तो मकार आकार नहीं है क्या? अब भी है, केवल एक रेखा एक हो गई बस, युवा मत्र एक रेखा में आ गए दोनों शब्द मिलकर के। तुम सब कहाँ हो? यूयम। अब ये यूयम बोलेंगे बहुवचन में, यूयम कुत्र स्थ। अब यहाँ विसर्जन ही नहीं आएगा बहुवचन में, मध्यम पुरुष का बहुवचन। आगे उत्तम पुरुष के उदाहरण दे दिए, मैं बालक हूं। तो अब तो आप बता सकते हो ना, अब कौन सा सूत्र लगेगा यहाँ पर? अतोरो रप्लुता दप्लुते बालकोस्मि, अहम बालकोस्मि। अब आपको बाधा नहीं आएगी इसको बनाने में। हम दोनों भी यहां ही हैं, तो हम दोनों आवाम है। अत्र एव, तो अत्र एव में संधि हो जाएगी ना, वृद्धिरेचि, अत्रैव आई हो जाएगा। तो आवाम अत्रैव, क्रिया क्या बोलेंगे? अब क्या बोलेंगे? स्तः स्तः। उत्तम पुरुष का द्विवचन स्वः। स्वः।
स्वः आएगा। आवाम, आवाम अपी, अच्छा ये अपी भी था इसमें। हाँ, पे भी। तो आवाम अपी, ठीक है ना, आवाम अपी, अपी में ई है, ठीक है ना, तो अत्र आगे आ रहा है, तो यहां भी अनादेश हो जाएगा, आवामप्यत्र। फिर एव आ रहा है तो आप वृद्धि कर देंगे, तो आवामप्यत्रैव, आवामप्यत्रैव स्वः, ठीक है ना। ऐसे हम सब मनुष्य हैं, तो वयम मनुष्याः, विसर्जनीय बोलेंगे नहीं बोलेंगे, आगे बोल करके पता लगता है। विसर्जनीय होगा या नहीं होगा ये आगे के वर्ण को देख करके पता लगता है। तो आगे हमें क्या बोलना है, स्मः, तो सकार आ गया ना, अब बोलेंगे विसर्जनीय। तो वयम मनुष्याः स्मः। आगे देखो, वह क्या करता है, तो स के आगे विसर्जनीय नहीं हो पाएगा क्योंकि सु का ही लोप हो गया। तो स किम करोति, प्रथम पुरुष का एक वचन। वे सब भोजन करते हैं, तो वे सब का क्या बनेगा, ते है, भोजन ये कर्म आ गया, इसका क्रि धातु का कर्म बनेगा, ये कर्म में द्वितीया होती है। और वैसे भी नपुंसकलिंग का शब्द है ये, नपुंसकलिंग में प्रथमा और द्वितीया में कोई अंतर नहीं पड़ता है, रूप एक जैसे रहते हैं। तो भोजनम कुर्वन्ति, अब बहुवचन बोलेंगे कुर्वन्ति क्योंकि ते बहुवचन का है। तू क्या करता है, तो त्वम किम, अब यहां मध्यम पुरुष आएगा, करोषि। तुम सब क्या करते हो, तो यूयम किम, अब बहुवचन की क्रिया आएगी मध्यम पुरुष की, क्रि धातु का कुरुथ, यूयम किम कुरुथ। आगे मैं भोजन करता हूं, ये उत्तम पुरुष आ गया, तो अहम भोजनम करोमि, बहुत सरल है ये। हम राज्य करते हैं, वयम राज्यम। अब क्रिया कौन सी आएगी, उत्तम पुरुष का बहुवचन, कुर्मः, वयम राज्यम कुर्मः। आगे मिले जुले वाक्य दे दिए हैं, जैसे ईश्वर एक ही है, तो ईश्वरः, लेकिन विसर्जनीय का निर्णय कैसे हो पाएगा, अभी आगे का देखें तो पहले क्या है, तो आगे आ रहा है एकः, अब तो नहीं बोल सकते विसर्जनीय। अब किसके पास जाएंगे हम, अतोरौरव के पास जाएंगे या हशीचा के पास जाएंगे या भो भगो के पास जाएंगे, कहाँ जाएंगे अब, भो भगो। क्योंकि यहाँ पर रेफ से आगे आकार नहीं है, एक आर है। और वो मैंने कहा था वो सारे स्वरों को ले रहा है, पूरा हर्ष प्रत्याहार भी ले लिया उसने, स्वर भी ले लिए, उसकी भूख अधिक है थोड़ी सी, सब ले लिए उसने। तो उसने रेप को यकार किया, यकार का लोप हो गया, तो ईश्वर, बस ऐसा ही रहेगा अब ये। अब संधि भी नहीं कर सकते आप कि अ को और ए को मिला करके आई कर दो, नहीं कर सकते, क्यों, पूर्वत्रा सिद्धम बैठा हुआ है। तो ईश्वर, अब ऐसे ही आगे देखो, एकः और एव, यहां भी तो वही बात आ गई, एकः एव कैसे करोगे आप विसर्जनीय, ए आ रहा है आगे, तो यहां भी भुवभो ने रेफ को यकार किया, यकार का लोप कर दिया। उसके बाद संधि करने के लिए आओगे आप, तो पूर्वत्रा सिद्धम अड़ंगा लगा देगा बीच में। अब सब अलग अलग रहेंगे ये, ईश्वर, एक, एव, हाँ अस्थि जो आगे आ रहा है अब आप जोड़ सकते हो उनको, एवास्ति, क्योंकि यहाँ 8 त्रिपादी के सूत्रों से हमने कुछ किया ही नहीं था। तो ईश्वर एक एवास्ति। दो बालक सूंघते हैं, बालकौ, अब आप दो बोलो या ना बोलो कोई आवश्यक नहीं है, बालकों का ही अर्थ है दो। और क्रिया जिघ्रतः, सूंघते हैं, प्रथम पुरुष का द्विवचन। 3 आदमी खाना खाते हैं, तो 3 की क्या बनाई थी पीछे हमने, त्रयः, लेकिन आगे आदमी यानी कि मनुष्य, तो मकार आगे आ रहा है ना, लग जाएगा हशीच, अब तो अभ्यास हो रहा होगा धीरे धीरे। तो त्रयो, हशीच लगा लिया ना, त्रयो मनुष्याः। अब मनुष्याः में विसर्जनीय बोलना है या नहीं,
ये अगले शब्द से निर्णय होगा। तो आगे क्या है, भोजनम, तो भकार आ गया, देखो आगे। अब क्या करें, अब लगा दें हसीचा? क्यों गिरधारी जी, हसीचा लगा दें यहाँ पर? नहीं गुरुजी, क्यों, हर्ष परे है तो? हर्ष पर है किंतु विसर्जनीय से पूर्व आकार नहीं है। स्पष्ट नहीं आई ध्वनि। हर्ष परे है लेकिन विसर्जनीय से पूर्व आकार नहीं है, हर्ष आकार। विसर्जनीय नहीं बोलेंगे, रेप से पूर्व। विसर्जनीय हाँ, तो रेप हुआ ही नहीं है, विसर्जनीय तक तो पहुंचे ही नहीं, हम लोग बीच में ही अटक गए हैं अभी तो। रेप से पूर्व ह्रस्व आकार नहीं है। नहीं। लेकिन भू भगो सूत्र तो ह्रस्वकार हो दीर्घ आकार हो दोनों को ले लेता है, ठीक है ना। उसने रेप को आकार करके और लोप करवा दिया। अब रह गया केवल मनुष्या, बस। भोजनम कुर्वन्ति या भोजनम खादन्ति, ठीक है ना, खाद धातु का प्रयोग कर लेंगे, खादन्ति। 4 बालक आ रहे हैं, तो अब तो बालक शब्द बोलना है हमें, तो आप समझ गए होंगे कि चत्वारो बोलेंगे। अब लग जाएगा हसीचा, क्योंकि अब रेप से पूर्व ह्रस्वकार मिल गया उसको। अच्छा, एक चीज और भी बता दूं साथ साथ में, कि जैसे मान लो हम यहाँ पे हमने हसीचा लगाया, और पीछे भी जितनी बार भी लगाए हमने अतोरोरप या हसीचा, क्या जहां जहां अतोरोरप और हसीचा लग रहे हैं सूत्र, क्या वहां भूभगो नहीं लग सकता? भूभगो के तो सारे ही बन रहे हैं विषय, बन रहे हैं कि नहीं भाई? ह्रस्वकार दीर्घकार कोई भी हो वो भी ले लिया उसने, आगे स्वर भी ले लिए सारे, हर्ष भी ले लिया, तो ह्रस्वकार भी आ गया, आगे हर्ष भी आ गया, सब आ गए, तो वो तो हर जगह आ रहा है ना, तो फिर ये कहाँ लगेंगे? तो यहाँ भी वही नियम काम करता है कि ये जो सूत्र है ना 3 पादों वाले, इनको बचा खुचा मिलता है, ठीक है ना, इनको अवशिष्ट बचा हुआ जो है ना वो मिल पाता है। पहले इनकी बारी आएगी इधर के सूत्रों की लगने की, कि आप भाई प्रयास कर लो अपना, लग पा रहे हो नहीं लग पा रहे हो, नहीं लग पा रहे हो तो उनको चांस दिया जाएगा त्रिपादी के सूत्रों को। अगर इनको चांस मिल गया, ठीक है ना, ये यदि इनकी शर्तें पूरी हो गई तो यही लगेंगे। अब वो देखता रह जाएगा, अरे मैं तो रह गया। इधर के सूत्र बलवान है ना, तो बलवान तो निर्बल को दबाएंगे ही ना, तो ये पहले लगते हैं। जब ये नहीं लग पाते हैं तब उसका नंबर आता है बेचारे का, लेकिन बेचारा नहीं है वो, क्योंकि उसका क्षेत्र बहुत विस्तृत है। बहुत मिलेंगे उदाहरण ऐसे जहां भूभगो लग रहा है बार 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 बार, ठीक है ना। तो यहाँ पे गुरुजी उस तरह से भी बोल सकते, जैसे वो अपवाद सूत्र है इसलिए इसको बलवान है। कौन अपवाद है? मतलब हसीचा या कौन भूभगो अपवाद है? नहीं, भू भगो से अपवाद हसीचा एवं अतरोरप होते हैं, ये दोनों क्यों सूत्र। अपवाद कैसे है? अपवाद का जो नियम है, हाँ कह सकते हो आप, देखो इस तरह से बोलते हैं इसको, कि यदि आप वहां के, ये अपवाद वाली बात यहाँ इसलिए नहीं लाते हैं, यदि आप त्रिपादी के सूत्र लगा भी लो, आपने भूभगो लगा लिया, मान लो कल्पना करो एक बार के लिए कि आपने भूभगो लगा भी लिया, तो इनको तो उनका कार्य दिखाई देता ही नहीं है, ये तो फिर भी लगने हैं, तो क्या फायदा हुआ फिर? कुछ भी नहीं। तो अपवाद और उत्सर्ग का जो नियम होता है ना, ये तुल्य बल में देखा जाता है। अब यहाँ क्या है, यहाँ पर ये बलवान सूत्र हैं, वो निर्बल सूत्र हैं, ठीक है ना, यहाँ बराबर वाली कोई बात ही नहीं है। तो इसलिए उन सूत्रों को लगा भी लोगे आप त्रिपादी के सूत्रों को, तो इधर के सूत्रों को उनका कार्य दिखाई ही नहीं देगा, ये फिर भी लगने हैं, ठीक है ना, ये फिर भी लगने हैं। तो इसलिए इनको पहले चांस देते हैं, ये पहले लगते हैं। चलिए आगे कहाँ पर थे हम? तो 2 बालक सूंघते हैं, बालको जिघ्रतः, और 3 आदमी खाना खाते हैं, त्रयो मनुष्या भोजनम खादन्ति। हाँ 4 बालक आ रहे हैं यहाँ पर थे,
तो चत्वारो बालका। अब देखो बालका में भी वही बात आ गई, यहाँ भी भवगो सूत्र लगेगा क्योंकि आगच्छन्ति का आ रहा है आगे, ह्रस्वकार तो है नहीं, तो बालका आगच्छन्ति। अब देखो वैसे भी जो निर्बल सूत्र है लेकिन कितने स्थानों पर लगा चुके हैं उसको हम बार बार अभी, है ना, मैंने कहा ना बहुत विस्तृत क्षेत्र है उसका भूभगों का। 5 पुस्तकें और 5 फूल यहाँ हैं, तो पंच पुस्तकानी। और जो बताया था पीछे की और की संस्कृत जो च है एक शब्द के आगे बोलते हैं, तो पंच च, पहले पंच बोल देंगे आगे फिर च। पुष्पाणी अत्र संति, अब पुष्पाणी अत्र यहाँ संधि कर सकते हैं आप, यण संधि। पुष्पाण्यत्र इकार को यकार हो जाएगा। वह बालिकाएं इस प्रकार पढ़ रही हैं। तो षट, अब षट में टकार बोला था हमने पहले, लेकिन जब आगे जब जश आता है ना, जश, तो उस अवस्था में टकार को डकार हो जाता है। तो षड, अब षट नहीं षड बोलेंगे, षड बालिकाः। अब बालिकाः में विसर्जनी आप नहीं बोल पाओगे क्योंकि आगे हमें बोलना है इत्थम, इकार बोलना है, तो फिर भूभगो आ गया। देखो बार बार आ रहा है नहीं आ रहा है, तो रेप का यकार करके लोप हो गया बालिका, बस ऐसे ही बोलेंगे अब। तो षड बालिका, अब संधि कर नहीं सकते, इत्थम पठन्ति। 7 बालक भी यहीं पढ़ते हैं, तो सप्त बालकाः नहीं बोल सकते विसर्जनीय, क्योंकि आपको अपी बोलना है, आगे आकार आ गया, तो फिर भूभगो आ गया, तो बालका अपी संधि नहीं हो पाएगी अब, सप्त बालका अपी। अब यहीं की क्या होती है, ये यहीं जो है ना, ये 2 शब्दों को मिलाकर के बनता है, यहाँ की, उसको मिला के बोल देते हैं हिंदी में यहीं। तो संस्कृत में भी अत्र एव, तो अत्रैव। इधर पीछे क्या था, अपी, तो पी में ई है, इसको यकार कर दो यण संधि, अप्यत्रैव। सप्त बालका अप्यत्रैव पठन्ति, पढ़ते हैं। 8 पाठशालाएं यहाँ हैं। अब अष्ट बोलो आप या अष्टौ, दोनों शुद्ध हैं। पाठशाला, लेकिन फिर देखना है हमें आगे विसर्जनी बोल पाएंगे या नहीं। आगे शब्द आ रहा है यहाँ, यानी कि अत्र, नहीं बोल सकते, फिर आ गया भूभगो, तो अष्ट पाठशाला अत्र संति। 9 फूल वहां हैं, नव पुष्पाणी तत्र संति, यहाँ कोई संधि नहीं हो पा रही है। 10 आदमी गांव को जा रहे हैं, 10 मनुष्याः बोले जाएंगे विसर्जनीय है नहीं, क्योंकि आगे हमें बोलना है ग्रामम, गकार आ गया ना, तो फिर भूभगो आ गया, तो 10 मनुष्या ग्रामम गच्छन्ति। इस तरह से ये गुरुजी यहाँ पे भूभगो के बाद वो हलि सर्वेशाम भी लग सकते हैं यहाँ पे। हाँ, लोपः शाकल्य से हलि सर्वेशाम 2 सूत्र हैं ये, यकार का लोप करने वाले। तो हल परे होता है तो नित्य ही लोप होता है यकार का, क्योंकि सर्वेशाम कह दिया ना, हलि सर्वेशाम सभी आचार्यों के मत में। और अच परे होता है तो विकल्प है, यकार बोल भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं, क्योंकि वहां शाकल्य आचार्य का नाम दिया हुआ है, और जब किसी आचार्य का नाम आता है तो वह सूत्र विकल्प का बोधक होता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि शाकल्य ही बोलेंगे, हम नहीं बोल सकते। आचार्यों के नाम तो एक सम्मान के लिए पाणिनि ने ग्रहण किए हुए हैं, लेकिन पाणिनि कहना चाहते हैं विकल्प पक्ष को लेकर के बात करते हैं वो, तो किसी आचार्य का नाम भी स्मरण के लिए बोल देते हैं सूत्र में। लेकिन प्रायः करके यकार बोला नहीं जाता व्यवहार में, है तो विकल्प, चाहे तो बोल भी सकते हैं अगर स्वर आगे आ रहा है तो। हो गया स्पष्ट?
तो दो सूत्र हैं, लोपः शाकल्यस्य और हलि सर्वेषां। आगे ये अशुद्ध शुद्ध है, देखो तौ अस्ति, तो तौ अस्ति और त्वम अस्ति दोनों ही अशुद्ध हैं, क्योंकि तौ द्विवचन है, इधर त्वम के साथ में अस्ति वैसे भी नहीं आएगा, मध्यम पुरुष आना चाहिए। तौ अस्ति का शुद्ध बनेगा तौ स्तः और त्वम अस्ति का शुद्ध बनेगा त्वम असि, मध्यम पुरुष। ऐसे ही तौ कुर्वन्ति, तो तौ तो द्विवचन का है, तो कुर्वन्ति न होकर के कुरुतः बनेगा। अहम करोषि, अहम के साथ में उत्तम पुरुष आएगा, करोषि तो मध्यम पुरुष का है, तो करोमि आएगा। चत्वारः बालका आगच्छति, आगच्छति नहीं बोलेंगे यहाँ पर, आगच्छन्ति आएगा। और संधि करके क्या बनेगा, वही हर्षिच लगा करके या भूभगो लगा करके चत्वारो बालका, बालका में भूभगो लग गया, आगच्छन्ति। पंच पुस्तकानि च पुष्पाणि, इन्होंने च का नियम दिखाया यहाँ पर कि च को हम पुष्पाणि के आगे बोलेंगे, तो पंच पुस्तकानि पुष्पाणि च। ठीक है, तो इस तरह से ये चौथा अभ्यास भी हमने देख लिया। बस यहीं तक रखते हैं अभी। प्रणव ध्वनि। ओ शांति शांति शांति।